चलिए बताइएगा, इसरो की स्थापना कब की गई? हाँ ठीक है, 1969, 15 अगस्त 1969। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? भारतीय, डॉक्टर विक्रम साराभाई, है ना, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। ठीक है, डॉक्टर विक्रम साराभाई, सही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन कब किया गया? सही है, 1972 में। ठीक है, हाँ 1972। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोचित सबसे पहला उपग्रह कौन था? ठीक है, स्पुतनिक फर्स्ट। अगला क्वेश्चन बताइए, अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह कौन था? ठीक है, स्कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते को ले जाने वाला पहला उपग्रह कौन था? ठीक है, स्पुतनिक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा किस अंतरिक्ष यान द्वारा की गई? बोस्टॉक 1, है ना, बोस्टॉक 1। ठीक है, पूर्व सोवियत संघ की यूरी गागरिन ने पृथ्वी का एक परिक्रमण 12 अप्रैल 1961 में इसी अंतरिक्ष यान से किया था, बोस्टॉक 1 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, पूर्व सोवियत संघ की वेलेंटिना तेरेस्कोवा प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी, किस अंतरिक्ष यान से वो गए थे? बेस्टॉक 6। हाँ, बेस्टॉक 6। अगला क्वेश्चन बताएगा, व्यवसायिक उपयोग के लिए पहला संचार उपग्रह कौन था? व्यावसायिक इंटेलसेट। ठीक है, इंटेलसेट। अगला क्वेश्चन है, पहला अंतरिक्ष यान जो किसी अन्य ग्रह अर्थात शुक्र ग्रह पर उतरा। शुक्र ग्रह। उस अंतरिक्ष यान का नाम है वेनेरा 3। हाँ, वेनेरा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन है? ठीक है, लूना 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर रखने वाले पहले मानव बने, ये किस यान से गए थे? अपोलो 11। हाँ, अपोलो 11। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह पर पहली बार अंतरिक्ष यान उतरा, उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? ठीक है, मार्स 2। सही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट। सही है। इसे अंतरिक्ष में कब स्थापित किया गया? 75 में। सही है, 19 अप्रैल 1975 में। इसकी सक्रिय अवधि मात्र कितना माह निर्धारित? ठीक है, 6 माह निर्धारित की गई थी, लेकिन 1980 तक अंतरिक्ष से आंकड़े भेजने का कार्य किया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भास्कर फर्स्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? 81। ये 79 में। हाँ, 1979 में। कहाँ से? रूस के बैकानूर। हाँ, बैकानूर से इंटरकॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भास्कर फर्स्ट को अंतरिक्ष में 525 किलोमीटर की ऊंचाई पर कब स्थापित किया गया था? पृथ्वी से 525 किलोमीटर की ऊंचाई पर कब स्थापित किया गया था? तो 1981। भास्कर सेकेंड को 1981 में, और भास्कर फर्स्ट को 1979 में। हाँ, 1979 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत का पहला संचार उपग्रह कौन था? भारत का पहला संचार उपग्रह था एप्पल। हाँ, एप्पल था। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन बताइएगा, IRS का पूर्ण रूप क्या होता है? IRS, हाँ, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। हाँ, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ठीक है, ASLV का पूर्ण रूप क्या है? हाँ,
सही है। ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सही है। ASLV। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट कौन है? ठीक है, कार्टोसैट फर्स्ट। हाँ, कार्टोसैट फर्स्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत के पहले मौसम संबंधी विशिष्ट उपग्रह कौन है? सही है, मैटसैट, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मैटसैट की कक्षा कैसी है? सही है, दीर्घवृत्ताकार। अगला क्वेश्चन है, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में कब गए थे? 1984। सही है, 3 अप्रैल 1984 को। और पृथ्वी पर वापस सुरक्षित कब आए? 84 में आए थे, 11 तारीख। हाँ, 11 अप्रैल, ठीक है। 3 को गए थे, 11 को वापस आ गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला भारत कैमा राष्ट्र बना? 14वां राष्ट्र। हाँ, 14वां राष्ट्र बना, ठीक है। और स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले कैमे अंतरिक्ष यात्री बने? 139। हाँ, 139 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन थी? कल्पना चावला, ठीक है। जिसकी मृत्यु कब हो गई? हाँ, 1-2-3। हाँ, 1 फरवरी 2003, ठीक है। किस यान से गई थी? कोलंबिया शटल से, ठीक है। अगला बताएगा, अंतरिक्ष यात्रियों के अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है, तो ये समय क्या कहते हैं उसको? हाँ, एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है। और रूस में कोस्मोनाइट। हाँ, कोस्मोनाइट, ठीक है। अंतरिक्ष यात्रियों के नाम है, ठीक है, वो अंतरिक्ष एजेंसी हुआ। और अगला है, चीन के अंतरिक्ष यात्रियों के क्या कहते? सही है, टाइकोनाइट्स, ठीक है। भारत के अंतरिक्ष यात्री अभी नहीं बोले थे, राकेश शर्मा को क्या बोल रहे थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, अंतरिक्ष यात्री, ठीक है। कोई भी इंडिया का सैटेलाइट जाएगा ना, उसको स्क्वाड्रन लीडर कहेंगे, जान लीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, चंद्रमा के लिए भारत का पहला चंद्र मिशन कौन है? ठीक है, चंद्रयान फर्स्ट। यह विश्व का कैमा चंद्र अभियान था? इसका ये था 26, ये था 68वां। हाँ, 68वां चंद्र अभियान था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इसे किस प्रक्षेपण यान के द्वारा भेजा गया था? ठीक है, PSLV-C11, 22 अक्टूबर 2008 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रथम चंद्र अभियान किस देश के द्वारा और कब भेजा गया था? तो रसिया। हाँ, ठीक है, सोवियत संघ, 2 जनवरी 1959। और द्वितीय चंद्र अभियान जो है 3 मार्च 1959 को, हाँ, 1959 में अमेरिका ने भेजा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 22 जुलाई 2019 को भारतीय भूतूरकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान से चंद्रयान 2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। उस प्रक्षेपण यान का नाम क्या था? GSLV MK3। हाँ, MK3, ठीक है। इसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर का इस्तेमाल किया गया था। लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान, ठीक है। हाँ, लैंडर विक्रम जो है सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल नहीं हो पाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा पूर्ण रूप से तैयार मंगल मिशन, जिसे क्या नाम दिया गया? मंगलयान, ठीक है। हाँ, मंगल मिशन को मंगलयान नाम दिया गया, ठीक है। जो कब मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया? हाँ, 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया, ठीक है। और इसे कब भेजा गया था? हाँ, 5 नवंबर 2013 को भेजा गया था, ठीक है। और किस यान के द्वारा भेजा गया? ये भेजा गया था PSLV-C25। हाँ, PSLV-C25 के द्वारा भेजा गया था, हाँ, मंगलयान को, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन बताइएगा, मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाली भारत जो है कैमी एजेंसी बनी है? इसरो चौथी एजेंसी बनी है। नासा, ESA और रॉसकॉस्मोस के बाद चौथी एजेंसी
भारत की, ठीक है। और पहली बार में सफलता हासिल करने वाला भारत बना है, ठीक है, मंगल की ग्रह में, मंगल की कक्षा में पहुंचने में। अगला क्वेश्चन है, मंगल मिशन की कुल लागत कितना करोड़ रुपया है? 450। हाँ, 450 करोड़ रुपया, जो कि हॉलीवुड फिल्म ग्रेविटी के बराबर है, बजट के बराबर। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सैनिक उपग्रह कौन है? भारत का पहला सैनिक उपग्रह है TES। हाँ, TES सैनिक उपग्रह है, ठीक है। अगला बताएगा, GSLV का पूर्ण रूप क्या है? हाँ, ठीक है, जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दोनों होता है, ठीक है। अगला बताइएगा, क्रायोजेनिक इंजन का पहली बार प्रयोग अमेरिका द्वारा किस रॉकेट में किया गया था? क्रायोजेनिक इंजन का पहली बार प्रयोग अमेरिका द्वारा किस रॉकेट में किया गया था? तो उस रॉकेट का नाम था एटलास संटूर। हाँ, एटलास संटूर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसकी अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की? हाँ, 1948 है ना। साथ ही परमाणु ऊर्जा अनुसंधान की भारतीय यात्रा प्रारंभ हुई थी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई? 1954। हाँ, 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बार्क का पूर्ण रूप क्या है? BARC, ठीक है। कहाँ स्थित है? ट्राम्बे, महाराष्ट्र। ट्राम्बे, महाराष्ट्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रायोगिक रिएक्टरों को और कौन सा रिएक्टर कहते हैं? प्रायोगिक रिएक्टरों को और कौन सा रिएक्टर कहते हैं? तो जीरो रिएक्टर। हाँ, प्रायोगिक रिएक्टर को जीरो रिएक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल ऊर्जा प्राप्ति की अपेक्षा नाभिकीय अनुसंधान के लिए खास तौर पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस देश के सहयोग से बार्क में स्थापित साइरस तापीय रिएक्टर का मुख्य उद्देश्य रेडियो आइसोटोप का उत्पादन एवं उनके प्रयोग को प्रोत्साहित करना है? तो ये है कनाडा के सहयोग से, कनाडा के सहयोग से, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, IGCAR की स्थापना कब हुई? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, सही है, 1971 में। हाँ, 1971 में, ठीक है। कल्पक्कम। अगला क्वेश्चन बताइएगा, परमाणु पदार्थ निदेशालय कहाँ स्थित है? निदेशालय हैदराबाद, हैदराबाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड कहाँ स्थित है? हाँ, विकिरण 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 और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड है मुंबई में, ठीक है। गुरु जल बोर्ड कहाँ है? मुंबई, मुंबई, मुंबई में, ठीक है। अगला बताएगा, नाभिकीय ईंधन परिसर कहाँ स्थित है? हैदराबाद, हैदराबाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है? मुंबई, मुंबई, ठीक है। और भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? जलगोड़ा, जादूगोड़ा, हाँ, जादूगोड़ा में। और भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड कहाँ स्थित है? मुंबई, मुंबई, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, परिवर्तन ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कलकत्ता में, कलकत्ता में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लेसर की खोज किसने की थी? ठीक है, TH मैमन, है ना, थियोडोर मैमन, 1960 में। और लेजर का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, हाँ, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, परमाणु विद्युत उत्पादन के प्रबंधन के लिए भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1987 में, ठीक है। और तारापुर परमाणु विद्युत गृह
किस देश की सहायता से स्थापित भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र था? ठीक है, यूएसए। ठीक है, 72। हाँ। अगला क्वेश्चन बताएगा, रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह प्रारंभ में किस देश के सहयोग से शुरू किया गया था? कनाडा। कनाडा के सहयोग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? रसिया में। और दूसरा? अमेरिका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी? सही है, 1958 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। नई दिल्ली। ठीक है, अगला बताएगा, स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग कब गठित किया गया था? स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग 1980 में गठित किया गया था, 1980 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, 80 में आईजीएमडी की नींव कब रखी गई थी? आईजीएमडी की नींव कब रखी गई थी? समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव 1983 में रखी गई थी। ठीक है, पृथ्वी क्या है? हाँ, ठीक है, जमीन से जमीन पर मार करने वाला एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, त्रिशूल क्या है? हाँ, जमीन से हवा। हाँ, जमीन से हवा में मार करने वाली एक प्रक्षेपास्त्र है जो 500 मीटर से 9 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। हाँ, 9 किलोमीटर ही बोले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, अग्नि 5 क्या है? अग्नि 5 हाँ, ठीक है, ये है सैटेलाइट रोधी मिसाइल है। ठीक है, और इसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ना, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM के तहत इसको रखा गया है ना, क्योंकि ये एक महादेश को दूसरे महादेश क्रॉस कर देता है। रहना चाहिए, हाँ, 500 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हिंदुस्तान, हाँ, हटेले उद्यान बुझते। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? बंगलुरु। स्थापना कब हुआ था? 64 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता में। स्थापना हुआ था 1934 में। मिस्र धातु निगम लिमिटेड का मुख्यालय हैदराबाद और स्थापना हुआ था 1973 में। भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय हैदराबाद में, स्थापना 1970 में। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय वास्को डिगामा। ठीक है, अब मंझगांव डाक लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई, स्थापना 1960 में। और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का मुख्यालय बंगलुरु, 1964 में स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, सागरिका क्या है? ठीक है, सबमरीन है, लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सागरिका को किस संगठन के द्वारा तैयार किया गया? डीआरडीओ। ठीक है, भारत ऐसा कैमा देश बना है जिसके पास पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल दागने की क्षमता है? पांचवा है ना, इससे पहले 4 देश है, यूएसए, फ्रांस, रूस और चीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, ब्रह्मोस किन 2 देशों की संयुक्त परियोजना है? रशिया। ठीक है, भारत और रसिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस श्रेणी की मिसाइल अपने लक्ष्य को खोज कर प्रहार करती है? ठीक है, क्रूज मिसाइल है ना, तो क्रूज मिसाइल श्रेणी की मिसाइल जो है अपने लक्ष्य को खोज कर प्रहार करती है। ठीक है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो दागो और भूल जाओ की नीति पर है ना, और गुरुत्वाकर्षण का वो सहारा लेता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा, अर्जुन क्या है? हाँ, ठीक है, युद्धक टैंक है, युद्धक टैंक ही है। ठीक है, अगला बताइएगा, तेजस क्या है? हाँ, स्वदेश निर्मित हल्का लड़ाकू विमान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निशांत क्या है? हाँ, पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है लक्ष्य क्या है? लक्ष्य भी भारत वही का है। पहला A2 है। हाँ, यह भी जो है पायलट रहित विमान है। ठीक है। अब हाँ, वो तो रहबे करेगा। अब ध्रुव क्या है? हाँ, ये है हेलीकॉप्टर है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा पिनाका क्या है? यह मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। 40 सेकंड में 12 40 सेकंड में 100 किलोग्राम के 12 रॉकेट प्रक्षेपित कर सकता है 40 सेकंड में। अब बढ़ गया है, ये तो पुराना वाला है ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला बताएगा शस्त्रों से सुसज्जित ड्रोन का इस्तेमाल पहली बार किस युद्ध में किया गया था? बाल्कन युद्ध में। हाँ, बाल्कन युद्ध में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। अगला बताएगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तिरुवनंतपुरम 1963 में। ठीक है। अगला बताएगा पृथ्वी अपनी अक्ष पर किस ओर से किस ओर परिक्रमा करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है। प्रकनली शिशु के मामले में निषेचन कहाँ होता है? प्रकनली के अंदर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा विश्व के प्रथम प्रकनली शिशु लुईस ब्राउन। किसने जन्म दिया? लेस्ली ब्राउन। हाँ, लेस्ली ब्राउन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा हृदय का प्रथम प्रत्यारोपण किसने किया था? सही है ना। यह ऑपरेशन जिसमें डेनिस डार्वेल नामक 25 वर्षीय महिला का हृदय 53 वर्षीय लेविस वनास्की को प्रत्यारोपित किया गया था। कब सर? 60 ये 1967 में। 3 दिसंबर 1967। अगला क्वेश्चन बताएगा 1953 में सर्वप्रथम बाईपास सर्जरी का प्रयोग किस देश में हुआ था? यूएसए में। हाँ, बाईपास सर्जरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा मौसम संबंधी परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किस गैस से भरे गुब्बारे का प्रयोग में लाते हैं? सही है, हीलियम। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम क्या है? सही है, होलोग्राफी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विज्ञान का वह क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचालन एवं संचार का अध्ययन करता है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है साइबरनेटिक्स। हाँ, साइबरनेटिक्स। ठीक है। और साइबरनेटिक्स यह विज्ञान की आधुनिकतम शाखा है। इसकी परिकल्पना 1949 ईस्वी में किसने की थी? इसने की थी नॉर्बर्ट विनर, है ना। हाँ, नॉर्बर्ट विनर ने साइबरनेटिक्स की परिकल्पना की थी पहली बार। अगला क्वेश्चन बताइएगा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कब की गई थी? 1945 में। हाँ, टाटा मुंबई में। ठीक है। और नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन कहाँ है? पुणे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आईसी चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन। ठीक है। इसका निर्माण किसने किया था? ठीक है, जेस किल्बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा वोडाफोन कंपनी कहाँ की है? ये है इंग्लैंड का। हाँ, वोडाफोन मुख्यालय लंदन में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा एडोब सिस्टम। ठीक है, कैलिफोर्निया अमेरिका। सैमसंग का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, सियोल दक्षिण कोरिया। हेलवेट पैकर्ड कंपनी अमेरिका। ठीक है, पालो अल्टो अमेरिका। हिटाची जापान। टोक्यो जापान। ठीक है। आईबीएम अमेरिका। ठीक है। सोनी कहाँ कंपनी है? जापान। तोशिबा जापान। पैनासोनिक जापान। ठीक है। डेल अमेरिका। वॉलमार्ट अमेरिका। नोकिया फिनलैंड।
ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ये अमेरिका, अमेरिका। एप्पल इंक अमेरिका, अमेरिका, ठीक है। कैनन इंक अमेरिका, जापान, कैनन इंक जापान, ठीक है। इंटेल अमेरिका, अमेरिका। फूजी फिल्म ये जापान, जापान। कोडक कोडक अमेरिका, अमेरिका, ठीक है। मित्सुबिशी ये जापान, जापान। गूगल अमेरिका, याहू अमेरिका, अमेरिका। एसर इंक ताइवान, जापान, एसर इंक ताइवान। ताइवान, फिलिप्स फिलिप्स जापान, नीदरलैंड, फिलिप्स नीदरलैंड। और लेनोवो चीन, चीन, ठीक है। चीन, हाँ, लेनोवो चीन का है। अगला बताइएगा, अंतरिक्ष में उठने वाले तूफानों की पूर्व जानकारी उपलब्ध कराने वाला उपकरण। कोरोनी, हाँ, क्रोनोग्राफ, 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 ठीक है। क्रोनोग्राफ उपकरण की सहायता से शुरू में 9 बड़े तूफानों का पता लगाया गया है, जिसे क्या कहा जाता है? कोरोनी ही कहते हैं। हाँ, इसे कहा जाता है कोरोनल मास इंजेक्शन। हाँ, कोरोनल मास इंजेक्शन, ठीक है। झूठ पकड़ने वाली मशीन लाई डिटेक्टर, पॉलीग्राफ, ठीक है। फैक्स का पूर्ण रूप क्या है? फैक्स, फारवेज, ठीक है। भारत की प्रथम बैटरी से चलने वाली कार रेवा, रेवा, ठीक है। अगला बताइएगा, सरसों के तेल में वाटर येलो की मिलावट की जांच के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? सीडी स्ट्रिप, हाँ सीडी स्ट्रिप, हाँ सीडी स्ट्रिप, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वैज्ञानिकों ने एड्स ग्रस्त महिलाओं के गर्भस्थ शिशु को इस जानलेवा बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए एक सस्ती दवा विकसित की है, नाम क्या है? वो है नेविरेपिन, हाँ नेविरेपिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाइब्रिडोमा तकनीक का विकास किसने किया था? 1975 में डॉक्टर मिलस्टोन कोसलर एवं जर्मेन, डॉक्टर मिलस्टोन कोसलर और जर्मेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इको मार्क किन उत्पादों को दिया जाता है? हाँ, जो पर्यावरण के अनुकूल है, हाँ जो पर्यावरण के अनुकूल है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक के जनक कौन है? प्रोफेसर सर रॉबर्ट एडवर्ड्स, हाँ रॉबर्ट एडवर्ड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप, जिसे आला भी कहते हैं, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाँ, ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर, हाँ अध्यारोपण के सिद्धांत पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत का प्रथम भूस्थिर प्रायोगिक संचार उपग्रह कौन था, जिसे 19 जून 1981 को प्रक्षेपित किया गया था? एप्पल, हाँ। और एप्पल का पूर्ण रूप क्या है? APLE के एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्यरत है? ठीक है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के सिद्धांत पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, रेडियो कार्बन प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? रेडियो कार्बन प्रणाली ये है अमेरिका के एफ लेवी, एफ लेवी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तियों को की जेनेटिक स्तर पर पहचान में इस्तेमाल तकनीक को क्या कहते हैं? ठीक है, NN फिंगरप्रिंटिंग अथवा DNN प्रोफाइलिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, LED के आविष्कारक कौन है? निक होलोनियाक, हाँ निक होलोनियाक, ठीक है। मशीन गन के आविष्कारक? हाँ जेम्स पकल, जेम्स पकल, ठीक है। और मोबाइल फोन के आविष्कारक? मार्टिन कूपर, ठीक है। जेट इंजन के आविष्कारक? हाँ फ्रैंक व्हिटले। लेजर के आविष्कारक? TH मेमन, ठीक है। परमाणु बम के आविष्कारक? हाँ जे रॉबर्ट ओपेनहीमर। प्रक्षेपास्त्र के आविष्कारक? हाँ वर्नर वॉन ब्राउन, ठीक है।
और हाइड्रोजन बम के आविष्कारक एडवर्ड टेलर, ठीक है। और न्यूट्रॉन बम के आविष्कारक, न्यूट्रॉन बम के आविष्कारक सैमुअल टी कोहन, सही है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कारक एकार्ट एवं मॉसली, ठीक है। सुपर कंडक्टर के आविष्कारक, ठीक है, एच कैमरलिन। अगला क्वेश्चन है टेलीविजन के आविष्कारक जेल बेयर्ड, ठीक है। रडार, आधुनिक रडार के आविष्कारक टेलर एवं यंग, ठीक है। गैस इंजन के आविष्कारक गैस इंजन के डैमलर, ठीक है। और डीजल इंजन के रुडोल्फ डीजल, ठीक है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, ठीक है। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र का मुख्यालय पुणे, पुणे, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं निदान केंद्र हैदराबाद, ठीक है। जीव विज्ञान संस्थान का मुख्यालय भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, ठीक है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय मानेसर, मानेसर, ठीक है। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। जैव सतत एवं सतत विकास संस्थान का मुख्यालय इम्फाल, ठीक है। राष्ट्रीय जैव चिकित्सा जीनोमिक्स संस्थान का मुख्यालय कल्याणी। और क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का मुख्यालय फरीदाबाद। राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान का मुख्यालय हैदराबाद। और राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी का मुख्यालय मोहाली।